गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक लेसन पढ़ा चुके हैं, एक लेसन ख़त्म हो चुका है, उसका आज दूसरा लेसन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा लेसन जो है ऐसे मटेरियल से स्टार्ट करना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दैनिक जीवन में, है ना। तो इस लेसन 2 का जो लेसन 2 है उसका नाम है ब्रिक्स एंड टाइल्स, यानी ईंट और टाइल्स, है ना। जो हमारे घरों में बहुत ही, यानी कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो ईंट की ज़रूरत अनिवार्य होती है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ईंट की। ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स की बात करेंगे। तो देखिए, ईंट जो है एक कठोर सामर्थ्यवान निर्माण पदार्थ होता है ना। ईंट जो है ईंट एक दृढ़ कठोर तथा सामर्थ्यवान पदार्थ होता है ना। यानी कि ईंट जो है एक दृढ़ कठोर तथा सामर्थ्यवान पदार्थ, निर्माण पदार्थ होता है ना। निर्माण, यहाँ पे निर्माण पदार्थ होता है, ठीक है। तो निर्माण पदार्थ यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये पदार्थ जरूर अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसमें देखिए कि यह इसकी जो साइज होती है, यानी इसकी आकार जो होता है आयताकार होता है। जो ईंट का आकार होता है वह आयताकार होता है, और ईंट की जो माप होती है, ईंट जो है ईंट की माप 20 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये इसकी माप होती है, ठीक है। 20 गुणे 10 गुणे 10 इसकी माप होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे है कि ईंट का निर्माण कैसे किया जाता है। ईंट का अगर निर्माण देखा जाए कि ईंट कैसी बनती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईंट को निर्माण करने के लिए हमने पहले मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी जो सिलिका टाइप हो, है ना, यानी वो मिट्टी जो सुघट्य अवस्था में है ना, उस मिट्टी को हम क्या करते हैं कि पहले उसको सुघट्य अवस्था बनाते हैं। सुघट्य अवस्था वो होती है कि ऐसी, यानी कि मिट्टी को क्या करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, और वह पेस्ट कैसा होना चाहिए, सुघट्य अवस्था होना चाहिए। और सुघट्य अवस्था उसे कहते हैं कि जो भी हम बनाएं, यानी कोई भी सुघट्य अवस्था से हम जो भी हम कुछ बनाएं उस फार्म को हम फार्म में ढल जाए, उसको बोलते हैं सुघट्य अवस्था, ठीक है। तो उससे बनाते हैं। फिर एक सांचा होता है, उस सांचे में उस मिट्टी को भरकर फिर उस सांचे से ढलैया करते हैं, है ना। तो ढलैया कर कर ईंट का निर्माण होता है ना। ईंट ऐसे बनती है, देखिए
ठीक है। ऐसे ईंट का ये ईंट है, ठीक है। तो इस तरह ईंट बन जाती है। तो ईंट को पहले क्या करते हैं, फिर ईंट जब बन जाती है तो उसको सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं। जब ईंट सूख जाती है तो उसको भट्ठे में ले जाकर उसको पकाते हैं, ठीक है। तो जब भट्ठे से पक जाती है ईंट तो वहाँ से फिर कस्टमरों के यहाँ ईंट सप्लाई होता है और तब जाकर मकान निर्माण होता है और अन्य कार्य निर्माण होता है, ठीक है। तो ईंट का जो 65% जो है, ईंट 65% जो है वह भवन निर्माण में होता है, भवन निर्माण में, ठीक है, भवन निर्माण के लिए। समझ में आई बात? यानी कि ईंट का जो उपयोग है वह 65% जो है भवन निर्माण में करते हैं और 35% जो है ईंट 35% जो ईंट है अन्य कार्यों में, अन्य निर्माण कार्यों में होता है, ठीक है। यानी कि 65% जो है लोग घर बनाने में कार्य करते हैं, ईंट का यूज करते हैं, और जो 35% है वह जो है अन्य कार्यों में, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, ब्रिज बना, ये सब है। तो ये सब कार्य जो होता है वह 35% ईंट के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि भारतवर्ष में, यानी कि एक देखा जाए कि वर्तमान भारतवर्ष में जो ईंट निर्माण करने की जो क्षमता है, जो ईंट का निर्माण करने की जो क्षमता है वह है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। यानी वर्तमान समय में जो ईंट निर्माण होती है, वर्तमान समय में जो ईंट का निर्माण होता है वह 10,000 करोड़ ईंट हो रही है पूरे भारत में, है ना। अब अगला हम बात करेंगे इसमें कि इसमें एक थोड़ा सा और पढ़ लेंगे कि जो ईंट है, इसके बाद जो दिया है इसका लेसन टाइल्स, है ना। टाइल्स के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम फिर ईंट के बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो जो टाइल्स होती है, देखिए टाइल्स, टाइल, ठीक है। टाइल्स जो होती है यह ईंट से पतली होती है। टाइल जो होती है टाइल जो होती है ईंट से पतली होती है ना। यानी टाइल ईंट से पतली होती है, ईंट से पतली होती है, ठीक है। टाइल ईंट से पतली होती है। टाइल अलग अलग आकार व माप की होती हैं, ठीक है। टाइल जो होती है अलग अलग आकार व माप की होती हैं। इनका
प्रयोग मुख्यतः फ्लोरिंग एंड रूफिंग के लिए किया जाता है। किया जाता है ना। यानी इसका प्रयोग जो है फ्लोरिंग और रूफिंग के लिए किया जाता है ना। यानी फ्लोरिंग का मतलब फर्श पे लगाया जाता है और रूफिंग का मतलब छतों पर लगाया जाता है, और कुछ अन्य सजावटी कार्यों के लिए भी लगाया जाता है, जैसे दीवार पे है ना सजावटी कार्य जैसे होते हैं उसको उस पर भी ये कार्य होता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, और इसका जो उत्पादन होता है ईंट का उत्पादन, जो टाइल्स का उत्पादन होता है यह ईंट की तरह ही होती है। जैसे ईंट किया जाता है उसी तरह ये भी उत्पादन किया जाता है इसका भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईंट के डिटेल में, है ना, ईंट के डिटेल में। तो पहले क्या था कि जब ईंट नहीं थी तो जो चिनाई का कार्य होता था वह पत्थरों से होता था, है ना। जो चिनाई का कार्य होता था वह पत्थरों से होता था। तो हम बात करेंगे कि ईंट चिनाई व पत्थर चिनाई में क्या अंतर है ना। देखिए ईंट चिनाई एवं पत्थर चिनाई में तुलना, कंपैरिजन ऑफ ब्रिक मेजनरी, ब्रिक वर्क या ब्रिक मेजनरी एंड स्टोन मेजनरी, है ना। यानी ईंट चिनाई और पत्थर चिनाई में क्या तुलना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए तुलना क्या है। पहला कंडीशन ये है कि ईंट जो होती है, ईंट जो होती है वह पत्थरों से हल्की होती है। ईंट पत्थरों से हल्की होती हैं, है ना। ईंट जो होती हैं पत्थरों से हल्की होती है और ईंट को आसानी से उठाया जा सकता है। ईंट को आसानी से उठाया जा सकता है, लेकिन जो पत्थर होते हैं उसको उठाने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। यही तुलना है इसमें, ठीक है। दूसरा इसका है कि जो ईंट जो होती है वह पत्थर से क्या होती है, सस्ती होती है। ईंट जो है पत्थर से सस्ती होती है,
है ना, तथा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो पत्थर है, पत्थर जो है वह केवल पत्थर केवल पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ते व आसानी से मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ईंट है वह सस्ती होती है और आसानी से हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो पत्थर है यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही सस्ता होता है और आसानी से मिलता है, और अन्य क्षेत्रों में यह पत्थर महंगा मिलता है। ठीक है, अगला इसमें है कि ईंट की चिनाई से ईंट की चिनाई में पत्थर की चिनाई की अपेक्षा कम समय लगता है ना। अगर हम ईंट की चिनाई तो हम ईंट की चिनाई करते हैं तो वहाँ पे समय कम लगता है ना। अगर पत्थर की चिनाई करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि लेबर चार्ज जो है वह बढ़ेगा पत्थर की चिनाई से। ठीक है, और एक है इसमें, एक और है कि जो ईंट होती है वह पत्थर की तुलना में अग्निरोधक होती है ना। जो ईंट होती है पत्थर की तुलना में अग्निरोधक होती है, और ईंट जो है अग्नि के संपर्क में आने से यह चटकती नहीं है और पत्थर जो है चटक जाती है। समझ में आई बात। फिर है एक अच्छी क्वालिटी की ईंट, एक अच्छी गुण की ईंट पत्थर की तुलना में अधिक पर्यावरण के प्रभाव सहन कर सकती है। यानी जो ईंट है वह पत्थर की तुलना में अधिक पर्यावरणीय जो प्रभाव है, धूप वर्षा को सहन कर सकती है, लेकिन पत्थर उतना सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, जो ईंट की चिनाई में जो होता है उसमें बॉन्ड जो होता है वह आसानी से बन जाते हैं, लेकिन पत्थर की जो चिनाई है उसमें बॉन्ड आसानी से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये था
ईंट चिनाई और पत्थर चिनाई में तुलना। आगे अब बात करेंगे कि अच्छी ईंट के संघटक कंपोजिशन ब्रिक अर्थ, है ना। यानी कि जो ये अच्छी ईंट होती है उसका संगठन कैसा होता है, यानी कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, है ना। यानी किस प्रकार की मिट्टी होती है कि ईंट अच्छी बनती है, किस प्रकार की मिट्टी होती है, यानी किस टाइप की अगर मिट्टी है तो ईंट हमें अच्छी प्राप्त होगी, यानी अच्छी ईंट का निर्माण होगा। ठीक है। तो ईंट बनाने के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी मिलाने पर गूंथी जा सके, है ना। यानी ईंट निर्माण में मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी मिलाने पर वह एक दूसरे के कण आपस में सटे, मतलब आपस में सटे और उसको गूंथा जा सके। ऐसी नहीं कि पानी मिलाने पर उसके जो कण दूर दूर होने लगे, है ना। तो इस प्रकार की मिट्टी नहीं अच्छी होती है। ठीक है। तथा सूखने और पकने पर ईंट जो है चटके ना, सूखने और पकने पर ईंट जो है चटके ना। ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं IS प्रणाली में जो है ईंट निर्माण के लिए ऐसी मिट्टी जिसमें घटक कैसे होने चाहिए उसमें देखिए, है ना। पहला जो है घटक कि चिकनी मिट्टी जो होती है वह 20 से 30%। दूसरा है बालू या सिलिका, ये होना चाहिए 15 से 60%। तीसरा है चूना जो होना चाहिए वह 2 से 5%। लौह ऑक्साइड 5 से 6%। मैग्नीशिया ये जो होना चाहिए 1%। ठीक है। तो जो चिकनी मिट्टी होती है वह 20 से 30% तक होना चाहिए मिट्टी में, यानी चिकनी मिट्टी का जो अंश है वह 20 से 30% होना चाहिए उस मिट्टी में। बालू जो है, बालू की मात्रा जो है 15 से 60% होना चाहिए। चूना जो है 2 से 5% तक होना चाहिए और लौह ऑक्साइड जो है 5 से 6% होना चाहिए और मैग्नीशियम जो है 1% उसमें मात्रा होना चाहिए। तब तो एक अच्छी प्रकार की ईंट बनती है ना। यानी कि ये जितने भी हैं अगर इतनी मात्रा के जो होते हैं उसमें तो एक अच्छी प्रकार की ईंट
बनाई जा सकती है ना, या बनती है। ठीक है, अब है कुछ ऐसे हैं, ईंट मिट्टी में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ईंट मिट्टी में हानिकारक तत्व हार्मफुल ingredients in bricks earth, है ना। ईंट मिट्टी में हानिकारक तत्व, ईंट मिट्टी में हानिकारक तत्व जो होते हैं, अगर यह ज़्यादा मात्रा में अगर उपलब्ध हो जाते हैं मिट्टी में, तो वह जो होते हैं उसके कारण जो होती है ईंट जो होती है बनती तो है, लेकिन सुखाने पर या पकाने पर वह चटकने लगती है ना। तो देखिए, पहला है इसका पहला हानिकारक जो तत्व है वह है चूना। दूसरा जो है वह है लौह पायराइट। तीसरा जो है बजरी कंकर पत्थर। चौथा है क्षारीय पदार्थ। लास्ट है कार्बनिक पदार्थ, है ना। ये सब जो हैं अगर उस मिट्टी में अगर विद्यमान होते हैं ये तत्व, तो ईंट अच्छी नहीं बनती है ना। यानी कि ये ऐसे तत्व हैं जो ईंट को खराब करते हैं, है ना। चूना को देखा जाए तो ईंट मिट्टी में चूने को मात्रा जो होती है वह थोड़ी सी होनी चाहिए। यानी उस मिट्टी में चूने की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन अगर चूने की मात्रा अगर अधिक हो जाती है ना, जब अधिक हो जाती है तो वह जो है चूना अगर अधिक हो जाती है तो आग के संपर्क में आने पर वह ईंट जो है काली एकदम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए चूना एक हानिकारक पदार्थ है, ठीक है। लौह पायराइट की अगर थोड़ी सी मात्रा है, लौह पायराइट की अगर ईंट मिट्टी में अगर थोड़ी सी मात्रा है तो उससे जो होती है ईंट लाल होती है। अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वह जो है अधिक हो जाने पर वह ईंट जो होती है एकदम काली पड़ जाती है, ठीक है। तीसरा है बजरी कंकर पत्थर। बजरी कंकर पत्थर जो होता है यह ईंट की मिट्टी को पाथने में कठिनाई देती है। मतलब कि जब ईंट हम ढलैया करेंगे, ईंट की जब ढलैया करेंगे तो वह सही से ईंट नहीं बनेगी, है ना। तो ये जो होती है बजरी कंकर पत्थर जो है ईंट की ढलैया में रुकावट पैदा करती हैं। क्षारी पदार्थ जो होता है ये मिट्टी में सोडा और पोटास के रूप में होते हैं
और ये गालक का काम करते हैं, है ना। जो क्षारीय पदार्थ होते हैं यह गालक का कार्य करते हैं, है ना। लेकिन अगर यदि ये पदार्थ ईंट की मिट्टी में होते हैं तो ईंट ठीक से पक नहीं पाती है। मतलब कि अगर ये क्षारीय पदार्थ अगर उस ईंट में होते हैं तो वह ईंट अच्छी से नहीं पक पाती है ना, अच्छी से नहीं ईंट पक पाती है। और ईंट जो है वह टेढ़ी मेढ़ी, जहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, ठीक है। फिर 5वां कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में देखा जाए तो जैसे कि घास फूस, है ना, और जड़ें, वनस्पति इत्यादि। अगर ये तत्व अगर उसमें विद्यमान होते हैं, अगर ये तत्व उसमें विद्यमान होते हैं तो ये ईंट को पकने में सहायता तो देते हैं, लेकिन इनके जल जाने पर ईंट छिद्र हो जाती है। अगर ये उसमें विद्यमान होते हैं तो ईंट तो पकती है लेकिन उसमें छिद्र बन जाते हैं, है ना, तो जिससे उसका साइज जो है खराब हो जाता है ईंट को, ठीक है। तो ये इतना था हानिकारक तत्व था, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास में अब बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।